दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीमान दास वेलकम कर रहा हूँ एक्सप्लोर विद डैड एंड डॉटर चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बुक समरी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। दोस्तों इस किताब के लेखक हैं, ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस किताब को लिखे हैं और कई सालों से ये किताब में बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, बहुत सारे लोग इसको पढ़े हैं और अपने जीवन में फाइनेंशियल चेंजेस ला पाए हैं पर्याप्त मात्रा से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक का खरीदो और पढ़ो। ये नहीं कि बुक समरी में आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, जस्ट आपको जिस में लगा। मैं अपने जीवन में भी को बहुत सारे अनुभव को इसमें आपको बताऊंगा। जी दोस्तों, यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी जो इसके ऑथर हैं वो अपने दो फादर के बारे में बताते हैं। चौंकिया मत, दो फादर मतलब उनके जो अपने फादर हैं, जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं उनके बारे में, और जो उनके दोस्त माइक के फादर हैं उनके बारे में। वो दोनों को ही अपने फादर मानते थे। मतलब वो रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे दोनों फादर अपने अपने कैरियर में बहुत ही सक्सेसफुल थे और बहुत ही मेहनत करते थे। मतलब जो उनके एक फादर को वो रिच डैड बोलते हैं, जो उनके दोस्त माइक के फादर हैं, और जो उनके अपने फादर हैं उनको पुअर डैड का नाम देते हैं। मतलब यहाँ पे रॉबर्ट बताते हैं कि उनके जो अपने फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी भी किए हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे चिकागो में वो एडवांस स्टडीज़ भी किए हुए हैं। और दूसरे जो फादर हैं उनके दोस्त माइक के फादर, सिर्फ वो 8वीं कक्षा पास किए हैं, पर वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग बहुत है, मिलियनर बन चुके हैं। वो अपने लिए डॉलर्स बहुत सारे पैसा कमा के अपने फैमिली के लिए छोड़ चुके हैं। और जो दूसरे फादर हैं वो उनके पास मतलब अपने पुराने बिल को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और वो रिटायर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे रॉबर्ट बताते हैं कि हमें स्कूल में मतलब प्रोफेशनल स्किल्स तो सिखाए जाते हैं, कभी हम लोग को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बनना है, आपको फाइनेंशियल स्किल नहीं सिखाया जाता है। रॉबर्ट बताते हैं कि अपने जो उनके पुअर फादर है वो हमेशा बोलते हैं आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक अच्छे जॉब में चले जाओ, जिंदगी भर मेहनत करो और कभी भी एक्सपेंसिव चीज़ों को मत खरीदो और वर्क हार्ड, पे बिल्स, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी डेवलप कर लो, स्टेबिलिटी डेवलप कर दो, सेविंग्स कर लो, इंश्योरेंस पे अपना निवेश करो, सैलरी को रेस करो और प्रमोशन ले लो। और डेली रूटीन रोज का एक ही काम करते रहो, ईयर बाय ईयर, और फाइनली आप रिटायरमेंट ले लो और आपका यही स्टेबिलिटी है, यही लाइफ है। तो उनके जो पुअर डैड था, इनका ये मानना था कि आप एक्सपेंसिव चीज़ों को मत खरीदो, आप एक्सपेंसिव चीज़ों पे आपका ध्यान मत बटाओ। यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। दोनों डैड हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, मतलब दोनों डैड का थोड़ा अलग वर्सन होता है। द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल, ये उनके एक फादर बोलते हैं। और दूसरे फादर वहाँ पे बोलते हैं द लव ऑफ मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल। समझ आना, एक लैक ऑफ मनी बोलते हैं, एक लव ऑफ मनी बोलते हैं। जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं वो बोलते हैं ज़्यादा रिस्क मत लो, ज़्यादा मेहनत, मतलब हमें तो हमेशा ही सिखाया गया है स्कूल में से लेके हर जगह पे, हमारे जो मिडिल क्लास में हैं हमारे भी पेरेंटिंग में वही किया गया। आप बहुत ज़्यादा रिस्क मत लो लाइफ में, आप मतलब उतना ज़्यादा रिस्क लेके आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो रिच डैड होते हैं वो हमेशा बोलते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड द रिस्क, मतलब रिस्क को कैसे मैनेज करना है वही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे वहीं पे दिमाग चलना चालू होता है। इन्वेस्टिंग इज़ ए गेम, मतलब यहाँ पे बोला जाता है इन्वेस्टिंग प्रॉपरली इज़ ए गेम। और हम लोग क्या है, गेट आउट ऑफ द रैट रेस, वो नहीं हो पाता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइफ में, बहुत मेहनत करते हैं, रोज़ सुबह उठ जाते हैं, उठते ही ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं और मेहनत करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं। और क्या होता है उसके बाद मेहनत कर करके काफ़ी साल तक एक ही काम करते हैं और उसमें हम लोग ज्ञान बचाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग परफेक्ट हैं और वहीं पे ही रह जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं यही परफेक्ट है, अपने लाइफ में इतना ही हम लोग को ज़रूरत है, हम लोग को उसके आगे नहीं सोचना है, हम लोग को इसी में ही खुशी रहना है, हमको भगवान ने इतना ही दिया है, दिस इज़ मेंट फॉर अस, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर अस। मतलब क्या होता है कि इतना मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग को रिटायरमेंट होता है, हम तब 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं और मालूम चलता है कि 9 to 5 जॉब करते हुए हमारा पूरा पॉकेट खाली है, हमारे पास एक पैसा तक नहीं है। यही होता है लाइफ। क्या होता है वहाँ पे ऑथर बताते हैं कि रिच पैसे के लिए मेहनत नहीं करते,
वह अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब उन्होंने फाइनेंशियल अपने ज्ञान कैसे बढ़ाना है उसमें उनका ज़्यादातर ध्यान देते हैं। वो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हैं। जैसे हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्किल कैसे डेवलप करो, लेकिन रिच क्या करते हैं, वो अपने किताब पढ़ते हैं, कैसे निवेश करना है उसमें वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमें स्कूल में कभी भी सिखाया नहीं गया है एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। एक आप एसेट खरीद रहे हो और क्या लाइबिलिटीज़ है उसके बारे में हम लोग को मालूम नहीं है। आप एक एक्सपेंसिव कार खरीद रहे हो, एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद रहे हो, वो कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और आप उसमें करीब 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो और आप उस घर में रह रहे हो, आप उस घर को कहीं पर रेंट नहीं दिए हो, तो वो बन गया आपका लाइबिलिटीज़। आप एक छोटा सा कार अफोर्ड कर सकते हो बट आप खरीद लेते हो अपने लोन लेके, उसके बाद आप ईएमआई भरते रहते हो। आपका औकात है एक फ़ोन खरीदने का जिसका वैल्यू है 10,000 रुपया और आपको सैलरी मिलता है 20,000 रुपया, लेकिन आप खरीद रहे हो ईएमआई दे के कहीं पे फाइनेंस में लेके 1 लाख रुपया का फ़ोन, क्योंकि आपको ये दिखाने का आदत हो गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना कमा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है आप कितना बचा पा रहे हो। हाउ टू अर्न इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ टू सेव एंड स्पेंड मनी इज़ इम्पोर्टेंट। ऑथर का ये मानना है कि आपको बेसिक फाइनेंशियल आइडियाज़ आपको मालूम रहना है, आपको एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस मालूम रहना चाहिए। रॉबर्ट यहाँ पे बताते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब आपको मालूम रहना चाहिए आप अपने एसेट्स को कैसे डेवलप कर पाओगे, आप अपने पैसे को कहाँ पे निवेश कर पाओगे, आप अपने पैसे को प्रॉपर स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मतलब इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट में, जहाँ पे एक घर खरीद लिया आप उसको रेंट पे दे दिए, एक ज़मीन को आप रेंट पे दे दिए, वो आपका इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट हो रहा है। आपको बुक लिखना है, आप बुक लिख ले हो और आपके सालों साल वो पैसे आपके आ रहे हैं। मतलब व्हाट कैन जनरेट मनी फॉर एज ए रिकरिंग, आपके लाइफ भर वो आपके लिए पैसा जनरेट कर रहा है। मतलब नॉलेज ऑन अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट आपको आना चाहिए, आप कहाँ पे निवेश कर रहे हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। रिच क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं मनी को। रिच क्या करते हैं, मेहनत कर लेते हैं, वो इन्वेंट करते हैं मनी को। मनी कैसे आएगा, वो अपना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जानते हैं, वो थोड़ा एडवेंचरस होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानते हैं, वो वहाँ पे कहाँ पे मेहनत करें। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा आप कहाँ पे, आप कैसे इस स्टेज से आप ओवरकम कर पाओ, कहाँ पे आप उड़ पाओ लाइफ में, कितना आपका ज़रूरत है और वहाँ पे आप कितना आपका इन्वेस्टमेंट आप अपने आप पर कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब लक तो क्रिएट किया जाता है, आपके पास ही गोल्ड रहता है, कोई खजाना नहीं है, आपके पास ही गोल्ड रहता है, बस आपको उसको बटोरना रहता है, आप अपने ऊपर निवेश करना। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑथर बताते हैं कि आप अपने ऊपर निवेश करना सीखो। पहले अपने आप को एक सैलरी दे दो, आप अपने आप को एक पैसा मिल रहा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। आपका इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, इंटेलिजेंट पीपल को आप हायर कर सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ सकते हो कि मैं अपना निवेश जहाँ पे करूँ वो कैसे अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइज़र के जैसे काम करूँ। और क्या होता है कि यहाँ पे जो उनके जो रिच डैड है वो हमेशा बोलते हैं कि आप जितना भी मेहनत कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आपको अपने जॉब सिक्योरिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है। आप मतलब वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, उनका एक मेन था, आप सीखने के लिए काम करो, समझे ना। तो उसमें क्या होता है, आप अपने सेलिंग स्किल्स को बढ़ाओ, मार्केटिंग स्किल्स को बढ़ाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। कहीं पे जाके आप एक ट्यूटर ले लो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएगा, आपको जो सिखाएगा। नॉर्मली स्कूल्स में हमें बहुत सारा चीज़ सिखाया नहीं जाता है, वो हमारे बंद ताला, जो लाइफ में एक बंद ताला हो जाता है, उसको वो खोलने का राइट कीज़ आपको बताएंगे। तो ओवरकमिंग ऑफ एक ऑब्स्टेकल से रहता है लाइफ में, अपने आप को ऑब्स्टेकल से कैसे आप ओवरकम कर सको वो इम्पोर्टेंट है। हाउ, मतलब एक रिच और एक पुअर, जो गरीब और अमीर रहते हैं वो कैसे अपने फियर फैक्टर को डरते हैं। हमेशा जो गरीब रहता है वो हमेशा सस्ता है, ये कोई पैदाइशी गरीब नहीं होता। आप अगर मेहनत किए जा रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने फियर फैक्टर को छोड़ना है। मतलब
हमेशा रहता है कि आप हमेशा कहीं मनी लूज़ कर जाओगे। कुछ लोग अपने स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कहीं उनको डर रहता है कि मैं मनी लूज़ ना कर जाऊँ। बट जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, रिच डैड, वो हमेशा बोलते हैं कि आप पहले स्टडी करो, उसके बाद जाके आप एक्सपीरियंस करो, उसके बाद जाके आप इन्वेस्टमेंट करो। गोल्ड इज़ एवरीवेयर, मोस्ट पीपुल कांट सी इट। हमको मालूम नहीं है, हमारे पास ही गोल्ड है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमेशा आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना है, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना लो। लाइफ में पर्पस होने के लिए, जीने के लिए पर्पस होना चाहिए। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर ही सकता हूँ। अगर आप एक साइकिल चलाने वाले को आप पूछोगे मर्सिडीज़ कैसे खरीदते हैं, और मर्सिडीज़ चलाने वाले को पूछोगे साइकिल कैसे खरीदते हैं, वो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आपको प्रॉपर जगह से, प्रॉपर लोगों से आपको ज्ञान लेना है। ये नहीं है कि आप जाके किसी जो कभी इन्वेस्टमेंट में ही नहीं किया है, आप जाके उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हो, क्या मैं ये स्टॉक खरीद लूँ। यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपके पास 4-5 अच्छे दोस्त हैं जो ऑलरेडी मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, तो जो छठा भी दोस्त होगा उसको भी वो बता देंगे कि आपको कुछ साल में कैसे मर्सिडीज़ खरीदना है, कहाँ पे निवेश करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। लेकिन यही इंपॉर्टेंट है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप जहाँ पे निवेश कर रहे हो वो कैसा है। तो यहाँ पे ऑथर हमेशा बताने चाहते हैं कि आपको हमेशा ये सोचना है कि आप इससे ज़्यादा कैसे कर पाएँ, न्यू आइडियाज़ कैसे जनरेट कर पाएँ। आपका एक्सपीरियंस, एस्पायर, कोर्स लर्निंग और आपके सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कीजिए, कहीं पे बढ़िया जगह पे काम कीजिए और लर्निंग एंड ग्रोथ पे आप वर्कआउट कीजिए। लर्निंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट गेम, मतलब लर्निंग में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और आप सेविंग और बचत के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो दोस्तों, मैं फाइनली एक टिप दे के आपको ये स्टोरी ख़त्म कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो। आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं पे भी हो, आप अगर मेहनत कर रहे हो, आपको पक्का श्योर है कि आप एक मुकाम पे पहुँच जाओगे। आपको लक साथ दे या ना दे, 100% आप अपने मेहनत से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप अपना चेहरा दिखा दो। देखिए, ये मेरे बेटी और मेरा चैनल है एक्सप्लोर विद डैड एंड डॉटर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये वीडियो को, और हम कोशिश करेंगे आपको इस तरह से वीडियो लाने के लिए। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय जगन्नाथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।